दीपक मंसूरी। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में। आज हमें स्टडी करना है एग्जाम्पल 5 जो कि ऐसा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 7/8, 10/3 एंड 1/7। 7/8 जो है वो p/q के फॉर्म में, वो p/q के फॉर्म में इसलिए वो रेशनल नंबर है। अभी हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो हमको सिंपल डिवीजन करना है। हम लोग समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 7/8 को लेते हैं। तो 7/8 को कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 रखते हैं और यहाँ पे सिंपल हम लोग जो डिवीजन करते हैं वैसे ही हम लोग इसका डिवीजन करेंगे। अभी 7 क्योंकि 8 से छोटा है तो 8 से डायरेक्ट इसका भाग नहीं चल सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माने यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे 0 रखा है इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा और यहाँ पे आगे मैं रख देता हूँ 0 पॉइंट हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी 8 का पहाड़ा बोलना है। तो क्या होगा दोस्तों, 8 का पहाड़ा बोले तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 जा 64 हो जाएगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ 64 को। अभी 70 में से 64 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 6, क्योंकि 6 भी इससे छोटा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे फिर से 0 रखना पड़ेगा। अभी क्या होगा, फिर से 8 का पहाड़ा बोलना है। तो क्या होगा, 8 6 जा 48, 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बचती है, 60 में से अगर 56 को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचती है 4। अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से 4 8 से छोटा है इसलिए यहाँ पे और एक 0 रखना पड़ेगा। अभी क्या होगा, फिर से 8 का पहाड़ा बोलना है। तो 8 का पहाड़ा बोले तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गए 0, मतलब अभी हम आगे डिवीजन हमें नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.875। तो ये जो 7/8 था उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.875। अभी हम लोग दूसरा सॉल्व आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। हमने जो पहला सॉल्व करा 7/8 तो उसका हमें आंसर मिला है, कितना आंसर मिला है 0.875। 0.875 ये क्या है, 7/8 और 0.875 ये दोनों सेम ही है। ये p/q के फॉर्म में है और ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये दूसरा सॉल्व आउट करते हैं, 10/3 लेते हैं। 10/3 में क्या है, तो 10 जो है वो डिविडेंड है, 10 डिविडेंड है और 3 क्या है, डिविजर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/3। अभी 3 का पहाड़ा बोले तो क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि अभी 1 3 से छोटा है तो यहाँ पे मुझे पॉइंट रखना पड़ेगा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई माने यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अभी क्या होगा, फिर से 3 का पहाड़ा बोलना है। 3 3 जा हो जाएगा 9। अभी रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर से 1 बचेगा। अभी फिर से क्या करना है, क्योंकि 1 3 से छोटा है तो यहाँ पे मैं 0 रखूंगा। फिर से 3 का पहाड़ा बोले तो क्या होगा, 3 3 जा 9। यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 आएगी। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे 0 रखता हूँ। 3 3 जा यहाँ पे 9। तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे रिमाइंडर कितनी थी, यहाँ पे जब पहला मैं स्टेप करा 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करा तो ये 1 हमारी रिमाइंडर थी, फिर से 1 रिमाइंडर आई, फिर से 1 माने 1 जो है वो रिमाइंडर रिपीट हो रही है। और क्योंकि 1 रिमाइंडर रिपीट हो रही है, सामने यहाँ पे इसका जो क्वोशंट हमें मिला उसमें 3 रिपीट हो रहा है। मतलब इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 3.333। सिर्फ इतना नहीं है, ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग रखेंगे डॉट को, डॉट 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 माने यहाँ पे 3 रिपीट होता ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 3.333। इसको हम लोग बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे,
3.3 के ऊपर रखना है बार। बार माने वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, आगे भी ऐसा हम लोग करेंगे, जो नंबर रिपीट होएगा उस नंबर के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, बार को रखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.3 बार। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। दो नंबर का हमने सॉल्व करा 10/3, उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो हमें मिलता है 3.3 बार। 3.3 बार या तो फिर 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया। तो ये हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का है वो सॉल्व करते हैं। 1/7 है, तो उसमें क्या है, 1 जो है वो अंदर आएगा माने वो डिविडेंड है, और 7 क्या है तो वो डिविजर हो जाएगा। उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अभी थर्ड नंबर का एग्जांपल है 1/7। तो अभी क्या होगा, 7 क्योंकि 1 से बड़ा है, या तो फिर 1 7 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखना है। यहाँ पे क्योंकि मैंने 0 रखा, मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अभी क्या करना है, अभी 7 का पहाड़ा बोलना है। तो क्या होगा 7 1 जा 7, यहाँ पे बचेगा 7। फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माने यहाँ पे 0 रखेंगे। अभी क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 10 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करते तो कितना बचता है, 3 बचता है, और हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे। अभी यहाँ पे 0 रखा है तो क्या होगा, 7 से इसका पहाड़ा बोलते हैं, तो क्या होगा 7 4 जा 28। अभी कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या होगा 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 60। 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो क्या होगा 7 8 जा 56 होगा। यहाँ पे 60 में से 56 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अभी क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 0 रखते हैं, फिर से 7 का पहाड़ा बोले तो क्या होगा 7 5 जा 35 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे 40 में से 35 को तो बचेगा 5। अभी 5 क्योंकि 7 से छोटा है तो यहाँ पे फिर से 0 रखेंगे। फिर से 7 का पहाड़ा बोले तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पे 1 बचा। अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व कहाँ से करा था, सॉल्व करना में स्टार्ट किया था 1 से, और फिर से हम सॉल्व करते गए तो आखिर में हमें क्या मिल गया, फिर से रिमाइंडर 1 मिली। मतलब यहाँ पे फिर से यही वाली प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगी। मतलब जो हमारा क्वोशंट है 0.142857, ये हमारा जो क्वोशंट है वो फिर से यहाँ से रिपीट होगा। मतलब क्या होगा आगे, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2857 माने 0.142857 ये जो है वो रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे 1 आ गया है, और 1 से तो हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व करने का शुरुआत करा था। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो आंसर है इसका जो डेसिमल एक्सपांशन हुआ वो रिपीट होगा। तो इसको हम लोग बार के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे आगे के एग्जाम्पल में हमने करा कि जो नंबर रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर हमें बार रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे नंबर का कुछ नंबर का जुट है, कुछ नंबर का एक ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.142857, और उसके ऊपर हमें क्या रखना है, बार रखना है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो है ग्रुप वो रिपीट होगा। मतलब क्या होगा 0.142857 फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वो आएगा। मतलब वो जो ग्रुप है वो रिपीट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। माने इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो रिपीट होता ही जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलता है 0.142857, उसके ऊपर बार है। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। थर्ड नंबर का जो हमने सोल्व करा वो क्या है, 1/142857
1/7। इसका आंसर मिलता है, कितना आंसर मिलता है? 0.142857। और उसके ऊपर क्या है? बार जरूर रखना है। तो दोस्तों ये जो हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व करे वो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे याद क्या रखना है हमें? ये एग्जाम्पल सॉल्व करते करते कहाँ तक जाना है? तो याद हम लोग ये रखेंगे, हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब उसकी जो रिमाइंडर है या तो वो रिमाइंडर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगी, जैसा कि कौन से एग्जाम्पल में हुआ था? 7/8 में रिमाइंडर 0 हो गई थी। या तो फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तब तक वो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जब तक हमें वो नंबर ना मिल जाए रिमाइंडर में जहां से हमने एग्जाम्पल सॉल्व करने की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे क्या था? 1 था और फिर से यहाँ पे हमें 1 मिल गया। तो रिमाइंडर जब रिपीट होना शुरू होती है तब तक हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फिर जो क्वेश्चन मिलता है उसको हम लोग ऐसे बार के फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन कब हम लोग बार रखेंगे? हम लोग तभी बार रखेंगे जब वो जो नंबर है वो रिपीट होगा, या तो फिर कुछ नंबर का जो ग्रुप है वो रिपीट होगा। अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो ही हम लोग उसके ऊपर बार रख सकते हैं। मानो कि यहाँ पे कोई ऐसा में आंसर मिलता है जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और समझते एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कोई एग्जांपल में उसका जो क्वेश्चन हमें ऐसा मिलता है 0.15 015 0015 0015 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो नंबर है 15 रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले 15 आया, फिर 015 आया, फिर 0015, फिर 0015। तो यहाँ पे हम लोग इसको बार के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ाई करी इसको दोस्तों हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, ताकि हमें डेसिमल एक्सपांशन पर से अगर हमें फाइंड करना है कि वो वाला नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, हम अच्छे से फाइंड कर पाए। तो यहाँ तक आपको नोट डाउन कर देना है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोस्तों पॉज करो, या तो फिर उसको थोड़ा बैक लेके जाओ और फिर उसको नोट डाउन कर दो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तभी तो आपको समझने में आसानी रहेगी और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। अभी एक मजेदार डायग्राम है वो याद रखना है। कैसे? तो हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर है उसका हम लोग डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो क्या होता है? उसका हम लोग करते हैं डेसिमल एक्सपांशन। अगर दोस्तों हम लोग कोई नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं और हमें जो आंसर मिलता है, जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हमें मिलता है, क्या मिलता है? या तो वो हमें मिलेगा जो डेसिमल एक्सपांशन है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मिला, क्या मिला? तो ये जो नंबर था वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। माने यहाँ पे ये नंबर खत्म हो गया जो हमें क्वेश्चन मिला है वो। तो डेसिमल एक्सपांशन अगर हम कोई नंबर का लेके आते हैं तो वो या तो फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है, क्या हो सकता है? वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, या तो फिर ये जो दो एग्जांपल में हुआ ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये जो नंबर था वो आगे बढ़ता ही जाता था। ये एग्जांपल में क्या हुआ? 142857 जो था वो आगे बढ़ता जाता था। तो ये जो दो एग्जांपल हमने सॉल्व करे उसमें ये टर्मिनेटिंग नहीं था, मतलब डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। दोस्तों अगर तो हम लोग कोई एग्जांपल का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करते हैं और वो टर्मिनेटिंग हो जाता है तो क्या होता है? अगर वो टर्मिनेटिंग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करते वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है तो उसमें दो टाइप है, या तो जो हमें आंसर मिलता है वो रिपीट होगा, रिकरिंग होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। वो जो डेसिमल एक्सपांशन हमें मिला वो रिकरिंग है। जो ये दो एग्जांपल में हमें मिला है 2 और 3 नंबर के, उसमें क्या है? ये दोनों एग्जांपल में जो आंसर मिलता है वो क्या है? रिकरिंग है, वो रिपीट हो रहा है। या तो फिर जो हमने अभी देखा 0.15 फिर 015 0015 ऐसा कोई नंबर है तो वो क्या है? वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो रिकरिंग नहीं है। तो क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग में? या तो रिकरिंग हो सकता है या तो फिर
नॉन रिकरिंग हो सकता है, या तो फिर नॉट रिकरिंग। रिकरिंग होगा या तो फिर नॉन रिकरिंग आंसर आपको मिलेगा। मानो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको आंसर रिकरिंग मिलता है तो क्या होगा, तो जो आपका आंसर है वो आंसर पर से आप बोल सकते हो कि आपका जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर मिलता है तो वो जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। और एक बात हम लोग याद रख सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो जाता है, मानो एग्जांपल 1 में जो हुआ, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या होगा, कोई ऐसी जगह आएगी वो डिवीजन में जहां पे जो आपकी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कोई स्टेप पे रिमाइंडर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में या तो फिर वो नंबर रिकरिंग हो रहा है या नॉन रिकरिंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों केस में आपकी रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगी। रिमाइंडर नेवर 0, रिमाइंडर कभी 0 होगी ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, या तो फिर रिमाइंडर 0 होगी या रिमाइंडर 0 नहीं होगी। अगर रिमाइंडर 0 हो जाती है तो वो रेशनल नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं होती तो दो केस होते हैं। वो रिमाइंडर 0 नहीं होती है उसमें अगर जो आंसर है वो रिकरिंग है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 तो नहीं होगी, लेकिन वो ही रिमाइंडर एक स्टेप से वो रिपीट होना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ पे हुआ था, एक नंबर था वो रिपीट हो ही रहा था, और इसमें क्या हुआ, कुछ स्टेप्स के बाद फिर से में 1 मिल गया, वो रिपीट होना शुरू हो गया। मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होती है तो दो केस याद रखने, वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, और रिकरिंग के केस में वो नंबर रेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड 10th में हम लोग एक थियरम पढ़ेंगे। क्या थियरम पढ़ेंगे, डिटेल में तो स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा अभी बात कर लेते हैं। कोई भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अगर कोई नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग में अगर डेसिमल एक्सपांशन रिकरिंग है तो वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे भी क्या हुआ, रेशनल नंबर। अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कोई नंबर और उसमें उस जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन रिकरिंग हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझो यहाँ पे तो 7/8 था, इसका एग्जांपल हो सकता है 7/8। मतलब ये भी लिख सकते हो या फिर 0.875, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर रिकरिंग में एग्जांपल लेना है तो ये तो एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे 10/3 ले सकते हो, या तो फिर 1/7 भी आप लोग लिख सकते हो, या तो फिर इसका डेसिमल जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल का एग्जांपल लिखना है, एक फेमस एग्जांपल है पाई। कौन सा, पाई, या तो फिर 22/7 आप लोग लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो आंसर है हम लोग लगभग इसका आंसर 3.14 लेते हैं, लेकिन ये 3.14 तक खत्म नहीं हो जाता है, ये नंबर आगे बढ़ता ही जाता है। मतलब इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं 22/7 का तो हमें क्या मिलता है, जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। मतलब आगे जो नंबर बढ़ता जाता है वो सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर कभी भी वहां पे आता है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।